हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नारायण कुमार खेतान। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 766 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 292 बी पर है। सेक्शन 292 बी जो कहता है वो ये कहता है कि नोटिस डीम टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इस केस का जो क्रक्स है वो ये है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और एसएससी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लेता है तो एसएससी असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद इस बात का ग्राउंड नहीं ले सकता कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया, मुझे नोटिस टाइम पर नहीं दिया गया या मुझे नोटिस प्रॉपर वे में नहीं दिया गया। लेकिन यदि एसएससी इन तीनों बातों का ग्राउंड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ले लेता है तो फिर सेक्शन 292 बी नहीं एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है और एसएससी ये कहता है कि साहब मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे नोटिस टाइम पर नहीं मिला, मुझे नोटिस प्रॉपर वे में नहीं मिला, तो फिर एसएससी का ये राइट जिंदा रहता है कि वो नोटिस को भी फ्यूचर में चैलेंज कर सकता है, बशर्ते उसने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान इस चीज को चैलेंज किया हो। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएससी की असेसमेंट की गई सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने सेक्शन 263 के अंदर एसएससी को नोटिस दिया रिवीजन करने के लिए। एसएससी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में था, जेल में था। एसएससी का जो एम्प्लॉय था वो सीआईटी साहब के पास गया और एम्प्लॉय ने कन्वे किया कि एसएससी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है। सीआईटी साहब ने जो एसएससी का एम्प्लॉय उनके पास आया था और उनको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि एसएससी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, इसी को सर्विस ऑफ नोटिस मान लिया कि एम्प्लॉय को तो ये पता चल गया है कि सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन की जा रही है और रिवीजन ऑर्डर्स 263 के अंदर पास कर दिए। जब एसएससी का मैटर आईटीएटी में था तो एसएससी का ये ग्राउंड था कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह पता चल गया था कि मैं जुडिशियल कस्टडी में हूं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के थ्रू मुझे सेक्शन 263 का नोटिस सर्व कराते। इसीलिए ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। जब आईटीएटी ने इस मैटर को सुना तो आईटीएटी का कहना यह था कि जो ऑफिसर हैं उनसे ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि जब एसएससी के एम्प्लॉय ने ये आके बता दिया है कि एसएससी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के थ्रू एसएससी को जेल के अंदर नोटिस सर्व कराते। इस केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी को वैलिडली नोटिस जो है वो सर्व हुआ है और इसीलिए उस नोटिस के आधार पर जो एसएससी का सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन किया गया है वो वैलिड नहीं है। डिपार्टमेंट ने आईटीएटी के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इस केस के अंदर जब एसएससी के एम्प्लॉय ने सीआईटी को ये इंटीमेट कर दिया था कि एसएससी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है तो ये मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट थी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पार्ट पर कि उनको ये नोटिस प्रॉपरली एसएससी को सर्व कराना चाहिए था जब वो जुडिशियल कस्टडी में था एसएससी, और ये नोटिस सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के थ्रू एसएससी को सर्व किया जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 292 बी पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते तो ये केस भी एक तरीके से ये टेक अवे देता है कि जब कभी भी एसएससी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में है तो एटलीस्ट इस ग्राउंड को जरूर कहीं ना कहीं लिख दे कि मुझे नोटिस
कि जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 292 के मुताबिक वो कंप्लीट नहीं की गई हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकल सकता है बाद में जहां पे हम इस बात को चैलेंज कर पाए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस के अंत में एक बार फिर मैं जजमेंट का नाम रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नारायण कुमार खैतान। ये केस 454 ITR पेज नंबर 766 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।